दोस्तों, क्या आपकी उम्र 50 से ऊपर की हो रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं तो भी आप ये देख लो। अगर आपके पेरेंट्स की एज 55-60 के आसपास है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, जो मेरे पूरे अपने पर्सनल तजर्बों से मैंने बनाया है। जो चीज़ नहीं बदलती वो वक्त है, वरना सब चीज़ वक्त के साथ बदलती रहती है। कहते हैं ना, देयर इज नथिंग कांस्टेंट बट चेंज। तो हमारे को वक्त के साथ बदलना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सोच बदलती है, हमारा बदन ढलना शुरू हो जाता है। और अगर आप 50 ईयर्स के हो गए हैं और उसके बाद भी अगर आपने अपने लाइफस्टाइल नहीं बदला तो आप कहीं प्रॉब्लम में न पड़ जाएं। मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगा दांतों से। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1977 में जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की, सूरजकुंड के पास एक पिकनिक पर तब एक 777 नाम की बोतल आती थी, जैसे आजकल कैंपा कोला, कोका कोला आती है। उसको खोलने के लिए मैं बोतल ओपनर यूज़ नहीं करता था और अपने दांतों से बोतल खोलते हुए बहुत ज़्यादा दिलेर समझता था। और आज 69 के में ये आलम है कि मुझे डर लगता है कि अगर मेरे आगे का कोई दांत टूट गया तो मैं YouTube पे अपने वीडियो कैसे बनाऊंगा। और आसपास के दांत केरीज से या बाकी चीज़ों से ख़राब हो चुके हैं। तो अगर आप 50 प्लस के हो जाते हैं तो आप अपने दांतों का खास ख्याल रखें और ब्रश करें मिनिमम 2 बार। अपनी गम हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से देखें और डेंटिस्ट से अपना प्रॉपर चेकअप कराते रहें। दूसरा है नींद। जब हम टीनेजर होते हैं तो लेट नाइट कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती, हम ऐसे करते हैं। लेकिन 50 प्लस के होते होते हमारा सिस्टम बदलने लगता है। हमारे शरीर में मेलेटोनिन जो लेवल जो रात को नींद कर लाने के लिए बढ़ता है, कम होने लगता है और उससे नींद थोड़ी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो 10 किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं शरीर में, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, ये सब का आना शुरू हो जाता है। और प्रॉपर स्लीप से आप इन सब से बच सकते हैं। फिर आपकी वॉक। जब आप चलते हैं, जैसे एक बूढ़े आदमी और जवान आदमी की चाल में फ़र्क क्या होता है? बूढ़ा आदमी थोड़ा झुक के चलता है, उसकी चाल स्लो हो जाती है। तो अगर आप यंग फील करना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी चाल पर ध्यान रखना है और स्ट्रेट वॉक करते हुए चलना है और कोशिश करना है इंटेंशनली कि आप स्लो ना हो। और ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की बीमारियां, ये भी 40 प्लस 45 प्लस में आती हैं अगर आप इनएक्टिव हैं या स्ट्रेस बहुत लेते हैं। स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ हो तो आपको अपना चेकअप हर साल 2 या 3 बार इन सब के लिए कराना चाहिए। और फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मोस्ट ऑफ द इंजरीज जो होती है एल्डरली एज ग्रुप में, वो मूवमेंट नीचे की तरफ में होती है। यानी कि जब सीढ़ी उतर रहे होते हैं, पाँव स्लिप कर जाता है, आदमी गिर जाता है। और स्पेशली अगर वो मेडिसिन ले रहा होता है, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर आते हैं, वो बोनी प्रॉब्लम करते हैं, वो बोन को वीक करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। लेडीज़ को पीरियड रुक जाते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो एक तो गिरने का डर बढ़ जाता है, दूसरा गिरो तो फ्रैक्चर का डर बढ़ जाता है। और अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसका हील करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप मूवमेंट करें, कभी भी चलें, अगर आप स्पेशली नीचे की तरफ चल रहे हों, जैसे आप सीढ़ी उतर रहे हैं, जब आप बस से नीचे उतर रहे हैं, तो आप खास ध्यान रखें कि आप गिर ना जाएं। इसकी एक और वजह होती है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस ब्रेन से उतने ठीक नहीं रहते। जब आप सीढ़ी उतरते हैं तो सीढ़ी का चाहे एक सीढ़ी से दूसरे का फासला आधा फुट है, तो आपका ब्रेन उतने अच्छे तरीके से सिग्नल नहीं देता। तो मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, जब भी आप सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तो रेलिंग को पकड़ के उतरिए, स्पेशली अगर आपकी एज 60 से ऊपर हो गई है। और कोई दिलेरी की बात नहीं है कि आप 2-2 सीढ़ी इकट्ठे उतर के देखें। फिर बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है शरीर के लिए, बिकॉज विद एज हमारा मसल मास कम होने लगता है और इसको सार्कोपीनिया कहते हैं। आपने नोट किया होगा कि अगर आप यंग हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर या बिस्लरी की बोतल है उसको खोलना है, या कोक की बोतल है या पेप्सी की बोतल है जो आजकल प्लास्टिक में आती है। मैं पहले जब सूरजकुंड में तब तो शीशे की बोतल में
लोहे का कांच होता था, का ढक्कन होता था, आजकल प्लास्टिक की बोतल मिलती हैं। अगर कोई कॉफ सिरप की बोतल है, कोई कोक की बोतल है, पेप्सी की बोतल है, तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम खोल दो, क्योंकि उनके शरीर में वो मसल मास नहीं रहता, वो ताकत नहीं रहती। तो एक्सरसाइज करके सार्कोपीनिया से बचना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है वॉक की। वॉक हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वॉक के साथ ही हमारी जीन्स डेवलप हुई हैं। आज से प्री हिस्टोरिक इरा में जब इंसान डेवलप कर रहा था तो सारा दिन चलता था, और कोई पानी का स्रोत आता था तो अपनी फैमिली के साथ रुकता था, और दौड़ना उसको तभी पकड़ पड़ता था जब कोई जानवर को शिकार के लिए पकड़ना हो। और वॉक करने से क्या क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो इससे डिप्रेशन दूर होता है, जिसके बारे में लोग बताते नहीं हैं। इसकी दो वजह होती है, तो माइंड कंसंट्रेट करता है, दूसरा आपको कंपनी मिल जाती है। फिर वॉक का दूसरा फ़ायदा जो होता है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इससे अगर आप 3 हफ्ते वॉक करेंगे तो आपका 10 सिस्टोलिक और 10 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, और अगर आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी अवेलेबल इंसुलिन है वो अच्छे तरीके से कंज्यूम होती है, और आपकी ब्लड शुगर मसल्स में ज़्यादा जाती है। और आपके जो मैंने शुरू में बताया सीढ़ी उतरने में कॉग्निटिव फंक्शन खराब ना हो, इसके लिए आपको योगा करना चाहिए। आपने देखा होगा पार्क में जितने रिटायर्ड लोग होते हैं वो योगा कर रहे होते हैं, वो उनको बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि योगा क्रिया से उनके जिस तरीके से हमारी मानसिक हेल्थ ज़रूरी है, हमारी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, हमारे बैलेंसिंग एपरेटस के लिए योगा की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली जैसे ताड़ासन किया जाता है, जिसमें आप दोनों हाथ ऊपर करके अपनी पंजे भी ऊपर करते हो, उससे हमारी सेरिबेलर साइंस जो है वो नहीं आते, जो बिगाड़ता है सेरिबेलम को, और सेरिबेलम हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। एक और टिप मैं देना चाहूँगा सोशलाइजेशन की। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बच्चे जो हैं थोड़े से अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं, तो अगर आप सोशलाइज करेंगे तो उससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अब 2 बातें और हैं। एक तो है प्रोस्टेट की हेल्थ। प्रोस्टेट हर आदमी का उम्र के साथ बढ़ता है। ये एक अखरोट के साइज का ग्लैंड होता है हमारे पेशाब की थैली में, और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, आदमी नहीं है जो इसे अछूता हो। और 60 प्लस में लोगों का प्रोस्टेट जो नॉर्मली 20 ग्राम होता है, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, और मैंने 100 ग्राम तक देखा है। और उसकी दिक्कत क्या आती है? जब भी यूरिन किया जाता है, यूरिन पूरा पास नहीं होता और थोड़ा सा रह जाता है अंदर, और उससे क्या होता है कि रात को बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है। उससे नींद तो डिस्टर्ब होती है और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और कई बार तो ब्लड वेसल्स के सडन रिलीज से पेशाब में खून आ जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर होता है जो मेन में होता है। तो आपको अपना चेकअप आफ्टर 60 या आफ्टर 55 अगर यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कराना चाहिए। बेस्ट है कि आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो जो आपको बताए। फिर कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में 60 के बाद अगर डेवलप हो रहा है तो आप अपने आई के डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं। और आजकल तो इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन इतना बढ़िया हो गया है, IOL का मेथड फेको का आ गया है, जिससे आपको कोई मुश्किल नहीं आती। तो आपको अपना आई चेकअप भी आफ्टर सर्टेन एज रेगुलर कराना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी बीमारियां हमारे शरीर की आती हैं वो एक तो आती हैं जब आप बच्चे से जवान हो रहे हो, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में, या जब आप जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। तो प्यूबर्टी और लेडीज में मेनोपॉज, इस टाइम मोस्ट ऑफ द डिजीज आती है और इस टाइम हमारे को केयर बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है जो मानसिक सहारा देती है, जिसके ऊपर आप किसी पर्सन पे नहीं जा सकते, वो है भगवान का सहारा। आपका दुनिया में अल्टीमेटली एक ही शख्स है या एक ही एंटिटी है या एक ही फेथ है, वो है आपका भगवान। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने भगवान को एक शख्स की तरह एड्रेस किया, लेकिन एक ही आपका सहारा है, आपका परम पिता परमेश्वर। तो जब भी आप प्रॉब्लम में हो आप अपने गॉड के लिए सोचें और अपने गॉड की सुबह उठ के और रात को अगर आप शुक्राना करेंगे तो आपको एक मानसिक शांति होगी। और सबसे बढ़िया चीज़ मैंने अपने धर्म हिंदू धर्म में देखी है कि जो बाद में नानक ने बिल्कुल क्लियर करके बहुत ज़्यादा प्योर किया, वो ये कि
हमारा धर्म जो है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमेशा जुड़ते जाएंगे और उनका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में हम अपने पिछले किए कर्मों को भुगत रहे हैं। इससे एक तो हमारे कर्म अच्छे होते जाते हैं, और अगर हमें कुछ नेगेटिव चीज़ मिलती है तो एटलीस्ट हमें ये मानसिक सुकून होता है कि ये मेरे हाथ में था, तो मेरे कर्मों का फल था। तो उससे थोड़ा सा डिप्रेशन दूर होने में हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा मैं अपने तजर्बों से वो बातें बता दूं जो आप करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सच्चाई में मैं भूल गया था, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स। आपको अपने नी जॉइंट्स के ऑस्टियोआर्थराइटिस को बचाने के लिए इसको होने से पहले ही अपने पाँव के मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं तो एक बार अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी सेटल हो गया तो चलने में दिक्कत आएगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिशियन, वो कहेगा नी ट्रांसप्लांट करा लो, आपका वो दिल नहीं करेगा, फिर आप पेन के अंदर अपनी फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे। तो आप उसको होने से पहले ही अगर आप 50s के बाद वॉक करें और अपने लेग की एक्सरसाइजेज करें, यूट्यूब में बहुत आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आप अपने नी जॉइंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट रखें, कौन कौन से एक्सरसाइजेज करके कि आपको ये प्रॉब्लम ही ना आए, तो उससे आपको एक बहुत फायदा होगा। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के पसंद आते हैं अपडेट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लेना। थैंक यू जी।